आज भी बनारस में एक कहावत सुनाई देती है, न हाथी पे हौदा न घोड़े पे जीन, छोड़ के बनारस भगा वारिन है सीन। वहीं महारानी वीर माता अहिल्याबाई होलकर ने नए तालाब और घाट बनवाए और काशी विश्वनाथ के साथ अनेक मंदिरों का पुनर्निर्माण भी करवाया। यहाँ की पंचक्रोशी परिक्रमा में काशी की 7 पुरियों स्थलों, 56 विनायकों और देवी देवताओं के 108 मंदिरों के भी दर्शन होते हैं। मान्यता है कि काशी की परिक्रमा यानी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा। गंगा के आने की कहानी अपने आप में बहुत रोचक है। श्री राम के पूर्वज राजा सगर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो इंद्र ने घबराकर उनका घोड़ा समाधि में लीन ऋषि कपिल के पास बांध दिया। उन्हीं को घोड़ा चोर समझकर जब सगर के 7,000 पुत्रों ने उन्हें ललकारा तो क्रोध में ऋषि ने उन सबको भस्म कर दिया। किसका चल रहा है? सगर के अंतिम पुत्र अंशुमन ने जब क्षमा मांगकर अपने भाइयों के तर्पण का रास्ता पूछा तो कपिल मुनि ने कहा कि यह तर्पण केवल गंगा जल से ही हो पाएगा जो स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास रहती थी। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई, पर 7 पीढ़ियों के बाद भी गंगा को स्वर्ग से लाने का दूभर काम कोई नहीं कर पाया। समय आने पर जब राजकुमार भगीरथ के राजा बनने का समय आया तो उन्होंने राजा बनने से साफ मना कर दिया और कहा, क्षमा कीजिए, क्या ये आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राजा बने? मैं पहले तपस्या करूं और फिर ब्रह्मा से गंगा को मांग कर पृथ्वी पर ले आऊं और फिर उनके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूं। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान कर दिया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, किंतु यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में थाम ले। अब भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। भगीरथ जी की तपस्या से खुश होकर शंकर जी बोले, शिव तैयार हैं, आने दो गंगा को, आने दो।